हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। बहुत सारे वीडियोस हमने बना चुके हैं, 7 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एनालिटिक रीजनिंग के बारे में। होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी और आपने उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये वैसे भी डेली लाइफ में यूज़ होता है। इसके अलावा अभी हमारा जो मेन टारगेट है, अपकमिंग एग्जामिनेशन जितनी भी है वो किसी भी मुल्क के हो, पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो या किसी भी दूसरी कंट्री के हो, जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन है या डिपार्टमेंटल टेस्ट है, तो उन सारों के लिए ये बहुत एप्लीकेबल है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल रीजनिंग का जो भी पोर्शन होता है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम किस तरह आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाएं ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सके। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊंगा, तो आप लोगों के सपोर्ट का मैं मुंतज़िर हूँ। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। प्रॉफिट क्या चीज़ है, लॉस, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, इन सब को हम पढ़ेंगे, इनके डिफिनीशन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फार्मूलाज पढ़ेंगे कि ये सारे जो कंसेप्ट्स है इनको कौन से फार्मूलेस की मदद से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे ताकि आसानी से थोड़े से टाइम्स में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सके। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, और लास्ट में आपको कुछ जो वेल नोन क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो मोस्ट आस्टली क्वेश्चन है, वो मैं आपको दूंगा। तो आपने खुद आंसर करने और कमेंट में मुझे बताना है। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है इसमें प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या चीज़ है, तो प्रॉफिट मतलब मुनाफा, नफ़ा। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, अगर आप उसको फिर बेचते हो तो वो जो कास्ट प्राइस से आपने, जिस प्राइस से आपने ख़रीदा उससे ज़्यादा प्राइस के आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये आपको मुनाफा हो गया है, आपको प्रॉफिट हो गया है। सो द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कास्ट प्राइस। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, कास्ट प्राइस और एक अमाउंट गेन। ठीक है, तो आप कास्ट प्राइस वो है जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, जो हमने उसको ख़रीदा है, दुकानदार ने उसको ख़रीदा है, ठीक है, और अब वो बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो अभी जो वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, अगर वो कास्ट प्राइस से उसकी कीमत ज़्यादा हो तो इसको हम कहेंगे कि प्रॉफिट हो गया है, और प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे पी से। लास्ट जो है, अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है कास्ट प्राइस और उसको आप फिर बेच रहे हो, लेकिन उसकी जो बेचने वाली कीमत है वो कास्ट प्राइस से क्या हो, कम हो। ठीक है, अब अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, दुकानदार ने वो 100 रुपये की ख़रीदी है, लेकिन अब वो बेच रहा हो, ठीक है, उसका मार्केट नहीं है, डाउन हो गया, अब उसको बेच रहा है 80 रुपीज़ पे, तो इसका मतलब ये है कि 20 रुपये उसने नुकसान किया, तो इसमें उसका क्या हो गया, 20 रुपये लॉस हो गया। सो लॉस मीन्स द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कास्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज अ लॉस, और लॉस को जो हम है कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो अभी तक हमने सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस, एंड आई थिंक कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह सीख लिया होगा। अब आगे जाते हैं, कास्ट प्राइस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये जो प्रोडक्ट होते हैं उसका जो एक्चुअल रेट होता है, जो अमाउंट होता है, जो दुकानदार ने जिसको ख़रीदा होता है जिस रेट पे, तो उसको हम कहते हैं कास्ट प्राइस, और इसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। इसके फर्दर फिर दो टाइप्स है। द अमाउंट पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड अ कास्ट प्राइस, आल्सो डिनोटेड एज सीपी। दिस कास्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। दो कैटेगरी, जिसकी एक फिक्स प्राइस है और एक है वेरिएबल कास्ट। तो फिक्स जो कास्ट है या फिक्स प्राइस जो है, इसका क्या मतलब है, द फिक्स कास्ट इज कांस्टेंट, इट डजंट वेरी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसकी एक ख़ास कीमत होती है, ठीक है, वो फिक्स ही होती है, उसमें चेंजेस नहीं आते किसी भी सर्कमस्टांसेस के, तो उसको हम कहेंगे फिक्स कास्ट। कुछ होती है वेरिएबल कास्ट, जो वो चेंजेस होती रहती है, उसमें इट कुड वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, इसको हम एस पी से डिनोट करते हैं। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड एज एस पी, आल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ सेल प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस जो है, इसको हम एस पी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, अब जो दुकानदार ने ख़रीदी है कास्ट प्राइस से, सी पी से, अब वो उसको जो बेचेगा तो वो हाँ उसमें मुनाफा करे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जो सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, जो बेच रहा है, जो भी कीमत होगी उसकी, तो उस प्राइस को हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, एंड इट इज़ टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल एस एंड पी। मार्क प्राइस फार्मूला। तो मार्क
प्राइस फार्मूला जो है ये डिस्काउंट रेट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा सेल लगी होती है, कहते हैं इसमें 10% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, तो वहाँ पर उन्होंने मार्क फार्मूला यूज़ किया होता है। सो दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच अ वे दैट डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो जो मार्क प्राइस होगी उसकी ऑलरेडी जो उसके ऊपर कीमत लिखा है, ठीक है, 1000 रुपये लिखा है और आप उसको सेल कर रहे हैं 800 रुपये का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट। अब अगर 1000 रुपये की चीज़ है बाकी मार्केट में, आप उसको 800 रुपये बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये 200 रुपये कम बेच रहे हैं मार्केट से। तो जो 200 रुपये कम है ये असल में क्या चीज़ है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए हमने मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और इस तरह डिस्काउंट जो परसेंटेज होगा वो होगा जो डिस्काउंट आपने हासिल किया मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस, ठीक है, इनटू 100। सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100 जो है, इससे हम क्या निकाल सकेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट निकाल देंगे। तो जो डिस्काउंट है अगर इसको हम डिवाइड करें मार्क प्राइस से और 100 से ज़रब दे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का 100 के साथ ले, तो हमारे पास डिस्काउंटेड परसेंटेज निकल आएगा। ओके, हम फर्दर कुछ ये फार्मूलाज है ये हम देखते हैं, ठीक है। फार्मूलाज ये तो हमने पढ़ ली ऊपर, अब हम फार्मूला देखते हैं कि इनकी कौन कौन से इजीली हम इनको डिनोट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट और गेन जो है ये क्या होगा, आपने जो सेलिंग प्राइस है उससे हमने कास्ट प्राइस को माइनस कर लेना है, तो आपका प्रॉफिट और गेन निकल आएगा। इस तरह लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, कास्ट प्राइस से हमने सेलिंग प्राइस जो है उसको माइनस कर लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज, जो आपने प्रॉफिट हासिल किया उसका परसेंटेज किस तरह हासिल करेंगे कि कितना परसेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमें मिला है उसको हम कास्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। इस तरह लास्ट परसेंटेज हासिल करने के लिए हमने क्या करना होगा, लास्ट को हमने कास्ट प्राइस से डिवाइड करना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। सो दोनों केसेस में प्रॉफिट परसेंटेज हो या लास्ट का परसेंटेज मालूम करना हो, तो हमने उनको कास्ट प्राइस से डिवाइड करना है एंड हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। आई थिंक इस तरह आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। कास्ट प्राइस से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट में हम प्रॉफिट को कास्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और लास्ट को हम कास्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और देन दोनों केसेस में हम इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी सूरत में हमारे पास जो है परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। कई कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, आप वैसे देख लें इनको कि किस तरह जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं इसको। तो कहते हैं, शॉपकीपर ब्रिंग्स अ क्लॉथ फॉर ₹100 एंड सेल्स इट फॉर ₹120, ही हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20। बहुत ईजी है, ठीक है, कॉमन सेंस है कि एक दुकानदार ने चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी और 120 रुपये की बेच डाली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ₹20 जो है उसने मुनाफा हासिल कर लिया, प्रॉफिट गेन कर लिया। इस तरह, if a salesperson has bought a textile material for ₹300 and has to sell it for ₹250, he has gone through a loss of ₹50। तो इस तरह अगर सेल्स पर्सन है उसने एक टेक्सटाइल मटेरियल लिया है ₹300 का और उसने वो सेल कर दिया ₹250 का, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि ₹50 उसने नुकसान कर दिया, तो इसका लॉस कितना हुआ, ₹50 हुआ। इस तरह सपोज अनवर ब्रिंग्स अ फुटबॉल फॉर ₹500 एंड सेल्स इट टू हिज फ्रेंड फॉर ₹600, देन अनवर हैज़ मेड अ प्रॉफिट फॉर हाउ मच, ₹100। 500 का लिया था, 600 का बेच डाला, तो 100 रुपये उसने मुनाफा हासिल कर लिया और उसका जो परसेंटेज है वो 20% है। आगे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो परसेंटेज फार्मूला था उसको हम यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट को P से, लॉस को L से, कास्ट प्राइस को CP से, ठीक है, सेलिंग प्राइस को SP से। तो इस तरह जितनी भी कीमती थी उनको हम अभी सिंबॉलिकल नोटेशन में ये ट्रिक्स जो है फार्मूला बना के इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे और ये अपने याद रखने। तो प्रॉफिट P जो है ये हम क्या करेंगे, सेल प्राइस से माइनस करेंगे कास्ट प्राइस। सो सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस जो है ये हमें देगा प्रॉफिट। प्रॉफिट में जिस बात है कि सेल प्राइस जो है इट विल बी मोर देन कास्ट प्राइस। इस तरह लास्ट में जो है कास्ट प्राइस से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सेल प्राइस, और इसमें जो कास्ट प्राइस होगा इट विल बी मोर देन सेलिंग प्राइस। इस तरह प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमने हासिल करना हो P परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, P को डिवाइड करेंगे CP से और मल्टीप्लाइड इट विद 100। इस तरह L परसेंटेज हासिल करना होगा, लास्ट का परसेंटेज, तो उसको हम क्या करेंगे, L को CP से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई इट विद 100। L इज लास्ट, CP इज कास्ट प्राइस एंड हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। इस तरह सेलिंग प्राइस हासिल करेंगे, सेल प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस P परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कास्ट प्राइस हो जाएगा। इस तरह इन केस आप ये प्रॉफिट की सूरत में था। अगर लॉस हो रहा है तो फिर उस केस में जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 100 माइनस L परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कास्ट प्राइस। नेक्स्ट है कि कास्ट प्राइस आपने हासिल करना हो इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो वो होगा 100 बाय 100 प्लस P परसेंटेज
इनटू सेलिंग प्राइस। इस तरह कास्ट प्राइस इन केस ऑफ लास्ट जो होगा वो होगा 100 डिवाइड बाय 100 माइनस एल परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। इस तरह डिस्काउंट जो था वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस था, और एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरह डिस्काउंट के लिए भी हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका था कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो किस तरह हासिल करेंगे। ये कुछ और है, ये भी बहुत अहमियत के हामिल फार्मूलेज है, कंसेप्ट है, इसको भी सीख लीजिएगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कि फॉर फॉल्स वेट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी पी परसेंटेज इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइड बाय फॉल्स वेट इनटू 100। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक दुकानदार है वो चीज़ों को उसी रेट पर बेच रहा है, ठीक है, जिस पे खरीदा है, लेकिन अब 1 किलोग्राम में तो हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन अब वो इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम वो अगर किलो जो है वो यूज़ कर रहा है 800 ग्राम, तो इसका मतलब है 200 ग्राम जो है उसको वो हड़प कर रहा है, ठीक है, उसमें वो गड़बड़ कर रहा है। तो इसका जो ट्रू वेट होगा वो अगर 1000 ग्राम है, फॉल्स वेट इसका 800 ग्राम है, तो इन दोनों का डिफरेंस को अगर हम फॉल्स वेट से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा पर फॉल्स वेट। इस तरह when there are two successful profits say m% and n%, then the net percentage profits equals to m plus n into mn डिवाइड बाई 100। तो अगर हमारे पास दो सक्सेसफुल प्रॉफिट्स है, ठीक है, एक हमने एक चीज़ पर हासिल कर लिया m%, फिर इस तरह n% हासिल कर लिया, तो जो उसका नेट परसेंटेज होगा, एक्चुअल परसेंटेज होगा, समेशन परसेंटेज होगा, तो वो होगा m प्लस n, ठीक है, पहले और दूसरे दोनों को प्लस कर दोगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे। व्हेन द प्रॉफिट इज m% एंड लॉस इज n%, देन द नेट परसेंट प्रॉफिट और लॉस विल बी m माइनस n माइनस mn डिवाइड बाई 100। इस तरह अगर आपने किसी चीज़ में एक प्रॉफिट हासिल कर लिया m% और फिर उसी में n% जो है वो आपका लॉस है, तो जो नेट आपका लॉस होगा, परसेंटेज लॉस होगा या परसेंटेज नेट परसेंटेज प्रॉफिट होगा, तो वो हम इस फार्मूला से निकालेंगे m माइनस n माइनस mn डिवाइड बाई 100। इस तरह if a product is sold at m% profit and then again sold at n% profit, then the actual cost price of the product will be CP, जो है cost price जो है, अगर आपने एक चीज़ को m% प्रॉफिट पे बेचा है, अगेन उसको n% प्रॉफिट पे बेचा है, तो जो एक्चुअल उसकी कास्ट प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की वो क्या होगी, 100 इंटू P ओवर 100 प्लस m इंटू 100 प्लस n। अगर आपने वो लॉस होगा तो उसमें क्या होगा, फिर कास्ट प्राइस जो होगा वो 100 इंटू L डिवाइड बाई 100 माइनस m इंटू 100 माइनस n। अगर आपने m% लॉस और फिर अगेन n% लॉस किया होगा तो फिर कास्ट प्राइस हमारे पास इस सूरत में निकल आएगा। इस तरह P% एंड L% आर इक्वल, देन P इक्वल्स टू L। अगर परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस इक्वल होगा तो प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होगा, एंड परसेंट लॉस इक्वल्स टू P स्क्वायर ओवर 100। कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सपोज अ शॉपकीपर हैज़ bought 1 kg of apples for 100 rupees and sold it for rupees 120 per kg. How much is the profit gained by him? तो ठीक है, तो कास्ट प्राइस जो है एप्पल की वो 100 है, सेलिंग प्राइस जो है वो 120 है, तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कास्ट प्राइस, सो इन दिस केस वी हैव अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 120 रुपीज़। इस तरह इस एग्जांपल के लिए हमें बताया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय द शॉपकीपर। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें पता है कि प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस इनटू 100, सो प्रॉफिट जो है 20 है, कास्ट प्राइस उसकी 100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेन 20%, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो कहते हैं एक बंदे ने जो है 1000 रुपीज़ का पेन ख़रीदा, ठीक है, उसमें उसने क्या नुकसान किया, 15% लॉस किया। अभी वो नहीं बताया कि कितने रुपए का बेचा है, कितने रुपए लॉस किया, जस्ट परसेंटेज बताइए। तो हमने वो फाइंड करना है कि वो कौन सी कीमत पे उसने उस चीज़ को बेचा है, ठीक है। तो फार्मूले हमारे पास है, ठीक है, कास्ट प्राइस हमारे पास है, लॉस परसेंटेज है हमारे पास, और हमें पता है कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई कास्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज इज 15, लॉस बाई 1000 इंटू 100, सो वी गेट लॉस इज 150 रुपीज़। एज वी नो अगेन कि लास्ट जो है ये कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की इक्वल है, और सेलिंग प्राइस जो होगा उससे निकल आएगा कास्ट प्राइस माइनस लास्ट, सो 1000 माइनस लास्ट जो है 150 है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, ₹850। तो अगर 15% उसने लास्ट किया तो इसका मतलब ये है कि वो 850 रुपीज़ पर आप जो है उस चीज़ को बेचेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इफ़ अ पेन कास्ट ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट, देन व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस और मार्क प्राइस ऑफ द पेन। अब हमें ये बताया गया है कि पेन की जो कीमत है वो ₹50 है, अगर आप 10% डिस्काउंट लगा दें किसी को तो वो 50 रुपीज़ के आप बेचेंगे। तब हमने ये देखना है कि उसकी एक्चुअल प्राइस असल में थी क्या। तो हमें पता है कि जो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट है वो इक्वल होता है सेल प्राइस के, क्योंकि डिस्काउंट हमने पढ़ा था कि इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस।
सो वी आर एम पी एज मार्क प्राइस, डी एस डिस्काउंट एंड एस पी एस सेलिंग प्राइस। इस तरह परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो हमें पता है, डी परसेंटेज जो है डी बाय एम पी, ठीक है, डी डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस एंड टू 100। सो इससे डी निकल आएगी कि डी परसेंटेज एंड टू एम पी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन अबव फार्मूला, सो वी गेट एम पी माइनस डी की जगह हम लगा देंगे डी परसेंटेज एंड टू एम पी डिवाइड बाई 100 एंड इक्वल्स टू एस पी। इस तरह एम पी एंड टू 100 माइनस डी परसेंट, ठीक है। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एम पी एंड टू 100 माइनस डी परसेंट डिवाइड बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू एस पी। हमने वैल्यूज पुट कर ली इसमें, एम पी एन टू 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 तो 50 आ गया। तो एम पी एन टू 90 बाई 100 इज़ 50। सो वी गेट एम पी इक्वल्स टू ₹55.55। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 55.55 रुपीज़ थी। तो अगर वो जो है 10% डिस्काउंट लगाता है तो इसका मतलब ये है वो ₹50 के ऊपर इसको बेच डालेगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसकी आप खुद प्रैक्टिस करें, बताएं कमेंट में कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं है। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अ टेबल इज सोल्ड एट ₹5060 विद 10% प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द गेन और लॉस परसेंटेज इफ इट हैड बीन सोल्ड एट ₹4370। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज द CP ऑफ 20 pence इज द सेम एज द SP ऑफ सम pence, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन व्हाट इज द नंबर ऑफ pence सोल्ड। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड at a 10% loss on cost price but uses 20% less weight, compute profit or loss percentage। ये कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग इनको पूछते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, आपने इसका जवाब देना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला, व्हाट इज़ CP and SP in maths, हाउ इज CP calculated in case of profit and in case of loss, and how is SP calculated in case of profit and as well as in case of loss। so thank you for listening this। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्द। तो आप लोगों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। इसको आप देख लें, कोई भी मसला हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।